जय हिंद। इस वीडियो में हम टीचर भर्ती 2023 मैथ्स में पूछे गए प्रश्न को देखने वाले हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, व्याख्याता, छात्रावास अधीक्षक या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले समझें हम कि पुराने प्रश्नों को देखना कितना उचित है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि इस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल यदि आपको अच्छा रैंक लाना है तो विगत वर्षों में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2019, 2023 या आप हर साल के टेट का क्वेश्चन उठा सकते हैं, उसको सॉल्व करके देखिए। चलिए तो आज मैथ्स को देखते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अब यहाँ पर देखिए, बटमास नियम से यह प्रश्न पूछा गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इतना एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तीनों जो है 0.008 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.0072, तीनों को हमें एक साथ यहाँ पर गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद देखिए, जो ब्रैकेट में है उसको भी हम लोग एक साथ हल करेंगे। तो ब्रैकेट में कौन है, 0.12 0.12 और यहाँ पर गुणा करना है 0.004 से। तो जब इन दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तब की स्थिति में देखिए हमें यहाँ पर प्राप्त होगा तो देखिए उस स्थिति में यहाँ पर आ जा रहा है 0.000048 जब हमने इतना को मल्टीप्लाई किया तो, क्योंकि 12 चौक तो 48 होता है, सिंपल सी बात है। अब बाकी इतना बच गया उसको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इतना को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ये कितना आ रहा है। तो मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ रहा है 0.6 टाइम 0 2 3 4 5 6 टाइम 0 7 में यहाँ पर आ जाएगा 576 576। अब इन दोनों को जब साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा मल्टीप्लाई नहीं करना है, भाग करना है। ओके, तो जब इन दोनों को साथ में हम लोग भाग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड करना है, तो जब साथ में इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसको डिवाइड करके, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.012। अब देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, आंसर ए। तो मैं एक बार फिर से आपको प्रोसेस बता दूं। आपको यहाँ पर क्या करना है, बटवास नियम को लेना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में था देखिए 0.12 मल्टीप्लाई 0.0004 सॉल्व कर लिए, यह आ गया 0.000048। इसी प्रकार से यहाँ पर इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके पश्चात पुनः इन दोनों को हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बीच में कौन सा साइन था, डिवाइड का साइन था। ओके, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन है 0.012। बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 83 में, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटे के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आया होगा, यहाँ पे जो 10 लिखा गया है वो क्या होगा, दूरी होगा कि चाल होगा। तो ये चाल होगा, क्योंकि चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। तो यदि व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है। तो उसके द्वारा
तय किए गए दूरी को हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयास करिए, आराम से बन जाएगा सवाल। ठीक है, ओके चलिए, तो मैं इसको एक बार सॉल्व करके आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। मैं हल्का से इसको जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखते बन जाए इसमें। अब क्या करना आपको, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे दूरी के लिए। देखिए यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस मतलब दूरी, और हम यहाँ पर सूत्र लेकर चलेंगे। पहला वाला समय t1, दूसरा समय t2, ब्रैकेट पहला चाल दूसरा चाल, फिर यहाँ पर अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल। तो हम इस प्रकार से फार्मूला का उपयोग करने वाले हैं। अब यहाँ पे रखते जाइए चलिए मान को। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा था, 10 किलोमीटर के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक एक घंटा ही लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1+1। अब यहाँ पर दो चाल है, प्रारंभिक 10 और अंतिम चाल यहाँ पर है 14, उसको भी हमने रख दिया। इन दोनों को जब घटा देंगे 14 में 10 को, तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा 4, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसमें 4 करके। ठीक है ना। और इसको जब पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई कितना 10 मल्टीप्लाई 14 और डिवाइडेड बाई 4। तो इस प्रकार से हमें इतना यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब देखिए आपस में चीज़ें कट जाएगा, जैसे 2 से कटेगा 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 से कटेगा 2 सत्ते, तो कितना बच गया 10 गुणा 7। एक बार फिर से देख लीजिए फार्मूला। जब दो अलग अलग चाल दिए गए हों, समय दिए गए हों, उस स्थिति में हम दूरी निकालने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। दूरी t1 + t2 ब्रैकेट ऑफ uv अपान v माइनस u, अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक घंटा में, पहले एक घंटा में 10 कहा जा रहा था, फिर उन्होंने तेज़ी से चलना चालू किया, तो अगले घंटे में वो 14 किलोमीटर उसका चाल हो गया। तो उस स्थिति में हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब क्या क्या बच गया 10 और गुणा 7, मैं इन सबको घटा दूं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या बच गया 10 गुणा 7, ये आ जाएगा हमारा 70। अब रुकिए, आपको इसको उत्तर नहीं लेना है, अभी क्या कहा जा रहा है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। अब समझिएगा, जब वो फास्ट चलना स्टार्ट किया तब वो 70 किलोमीटर की दूरी तय किया, लेकिन वो वास्तविक चाल से कितना दूरी तय किया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 20 किलोमीटर अधिक तय किया था, तो 20 को यहाँ पर घटा दीजिए, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा था ना। आपको मैं फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो 70 में 20 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, यहाँ पर 20 किलोमीटर अधिक चलता है, इसलिए 70 में 20 को घटाया गया, तो कितना आ जाएगा 50। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं। अब तो इस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन देख के। चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न में। वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे यहाँ पर परिमेय संख्या दिया गया, उस परिमेय संख्याओं से ऐड करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। बहुत सिंपल सा सवाल है। आई होप सभी से क्वेश्चन एग्जाम में बना होगा। इस टाइप के सवाल में क्या करना, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये कट गया। उसी प्रकार से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसको भी हमने यहाँ पर कटा लिया। तो देखिए चीज़ें यहाँ पर कटते जा रही है। 7 तिया 21, ये भी कट गया। फिर 3 आपस में पुनः यहाँ से कट जाएगा इस प्रकार से। तो क्या बच गया 8, 5 नीचे में। तो मैं अब लिखते जा रहा हूँ जितना बचा हुआ है उसको।
तो हर में आ गया 8 और 5 मतलब 8 पंचे 40। अब एक बार अंश में देख लीजिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है। तो अंश को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अंश में यहाँ पर केवल बच गया 3, बाकी सब तो कट गया। अब ध्यान से देखिए 3/40 में हम किसको प्लस करें। अब मैं बाकी सबको हटा देता हूँ। 3/40 में किसको प्लस करें कि वह पूर्ण संख्या बन जाए। यदि 23/40 को प्लस करने पर पूर्ण संख्या बनेगा तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आ जाएगा 26/40। 35/40 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 38/40, 37/40। इसको प्लस करके देखिए 37/40। तो जब इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा, यहाँ पर नीचे में आ गया 40। जब लघुत्तम निकालते हैं हर एक जैसा होता है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब ऊपर को भी लिख दीजिए, तो 3 धन 37 ये आ जाएगा 40। तो 40/40 जब इसको आपस में कटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1, मतलब ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, किस संख्या को प्लस करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, 37/40 को। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 37/40। तो देख लीजिए इस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टफ होता है कुछ सिंपल होता है। देखिए प्रश्न 85 बहुत ही सरल सा सवाल है, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। अब चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यदि x + 2, ठीक है लिखते जाते हैं संख्याओं को, x + 4, ओके उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं x + 4, x + 6, x + 8 धन x + 6 धन x + 8 का औसत, तो इसका औसत कितना है, 11 हो। ठीक है, इक्वल करते हैं, औसत यहाँ पर कितना कहा जा रहा है, 11। अब देखिए संख्याएं कितनी हैं, तो x 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, तो यहाँ पर संख्या कितना हो गया, 5। ये आ गया 5, तो इसका औसत आ रहा है यहाँ पर 11। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना क्या, ध्यान से देखिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जब पूरा सॉल्व करेंगे, x कितने बार है यहाँ पर, 5 बार है, तो ये 5x आ जाएगा। ठीक है ना, x कितने बार है, देखिए 1 2 3 4 5, कितना आ गया यहाँ पर, 5 बार है, तो ये आ जाएगा 5x। तो हम इसको रख देते हैं 5x करके। संख्याओं को प्लस एक बार कर लेते हैं, तो देखिए 2 4 6 और 6 और 8, तो ये आ जाएगा 20। संख्याओं को प्लस कर देंगे तो फिर से देख लीजिए, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, और बटा यहाँ पर कितना है, 5, और इक्वल कितना आ रहा है यहाँ पर, औसत 11। तो इतने को हल कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, जब पूरा इसको सॉल्व कर लें तब हमें जाकर यहाँ पर x का मान प्राप्त होगा। तो x का मान यहाँ पे आ जा रहा है कितना, 7। देखिए x का मान आ गया 7। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, मैथ्स में ही होता है, यदि हम सवाल को अच्छे से न देख पाए तो हो सके आपसे सवाल ना बने। अच्छे से सवाल को समझिए। अब अंतिम में क्या कहा जा रहा है, 3 प्रेक्षणों का औसत, तो x का मान रखते जाएंगे इन तीनों प्रेक्षणों में, तो कितना आ जाएगा, x धन 4 मतलब 7 धन 4 ये आ गया 11, धन x धन 6 7 धन 6 ये आ गया 13, और x धन 8 मतलब 7 धन 8 ये आ जाएगा कितना, 15। अब इसका औसत कितना होगा, तो बटा कर देते हैं 3। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करके, तो 5 3 8 1 9 ये आ गया 9, और 1 2 3 मतलब 39, 39/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी 13। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। चूंकि समय बहुत जल्दी बीतते जा रहे हैं, 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही देखते जाते हैं। कुछ क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा। जैसे प्रश्न 86 यहाँ पर
अनुपात से संबंधित है। प्रश्नों को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा अच्छे से, या वीडियो को बीच में रोक कर देख लीजिएगा। तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा, देखिए 3 यहाँ पर अनुपात है, हल कर लीजिएगा एक बार, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2:3। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये भी घन से ही संबंधित है, तो बहुत सरल सा सवाल है, देख लें क्या। चलिए एक बार देख लेता हूँ, मैं कुछ हिंट आपको बता देता हूँ। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 2 घनों के आयतन का अनुपात। तो इसका फार्मूला होता है घन का आयतन ए क्यू। ठीक है, चूंकि 2 घन है तो A1 ले लेते हैं, और अनुपात कहा जा रहा है इसलिए A1 की घात 3 बटा A2 की घात 3। कितना दिया है यहाँ पर 8 बटा 125। जब यहाँ पर घन चेंज होगा घन मूल में, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जब यहाँ पर चेंज हो जाए घन मूल के फॉर्म में, तो 8 का घनमूल आता है कितना 2, और 125 का घनमूल आता है 5। अब इनके भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात, भुजा और क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात, इसलिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो क्या आ गया इसका उत्तर 4 बटा 25, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं। प्रश्न 88 पर, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए, मैं आपको सीधा इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। जब भी वर्ग, आयत या चतुर्भुज में भुजाओं में वृद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, हमें एक ही फार्मूला का उपयोग करना है, x प्लस वाई प्लस XY बटा 100। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है जब चतुर्भुज की भुजाओं में वृद्धि कर दी जाए। अब वर्ग कहा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, y के जगह पर भी x आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या फार्मूला। इस फार्मूला में रख दीजिएगा, यहाँ पर 25 रखेंगे x की जगह पर, 25 और 25 50, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 25 देख लीजिए, पर मैं हल कर देता हूँ, समय तो बीतते जा रहा है, वैसे होगा ही। ये आ गया 50, यहाँ पर दोनों को जब यहाँ पर रखेंगे तो, और 625 बटा 100, मतलब ये आ जाएगा हल करने पर 6.25। इन दोनों को और सॉल्व कर लें, 50 और 6, मतलब ये आ जाएगा 56.25। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 56.25। तो चूंकि इस समय बहुत बीतते जा रहे हैं, हम इस वीडियो में 9 से 10 क्वेश्चन ही लगभग अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी और सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छे से आप सॉल्व करके देखते जाइएगा, और बिल्कुल पुराने क्वेश्चन पेपर को बार बार रिपीट करके आप हल कीजिए, ताकि आपको प्रश्न बनाने का एक आइडिया हो जाए और आप टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में कर पाए।